मैं ज्ञानेंद्र बैसल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान की ज्योति में। आज की ये कहानी कहानी नहीं बल्कि जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। एक बड़े टोकरे में बहुत से मुर्गे आपस में लड़ रहे थे। नीचे वाला खुली हवा में सांस लेने के लिए अपने ऊपर वालों को गिराकर ऊपर आने के लिए फड़फड़ाता है। सब भूख प्यास से व्याकुल हैं। इतने में कसाई छुरी लेकर आ जाता है और एक एक मुर्गे की गर्दन पकड़कर टोकरी से बाहर खींचकर वापस काटकर फेंकता जाता है। कटे हुए मुर्गों के शरीर से गर्म लहू की धार फूटती है। भीतर के अन्य मुर्गे अपने अपने पेट की आग बुझाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। इनकी जिंदा चोंचों की छीना झपटी में मरा कटा मुर्गे का सिर गेंद की तरह उछलता लुढ़कता है। कसाई लगातार टोकरे से मुर्गे काटता जाता है। टोकरे के भीतर हिस्सा बांटने वालों की संख्या भी कम होती जाती है। इस खुशी में बाकी बचे मुर्गों के बीच में एक आध की बाग भी सुनाई पड़ती है। अंत में टोकरा सारे कटे मुर्गों से भर जाता है। चारों ओर खामोशी है। कोई झगड़ा या शोर नहीं है। इस कथा का नाम है जीवन। ऐसा जीवन है यहाँ सब मृत्यु की प्रतीक्षा में है। प्रति पल किसी की गर्दन कट जाती है, लेकिन जिनकी गर्दन अभी तक नहीं कटी है वे संघर्ष में रत हैं। वे प्रतिस्पर्धा में जुटे हैं। जितने दिन जितने क्षण उनके हाथ में हैं उनका उन्हें उपयोग कर लेना है। इस उपयोग का एक ही अर्थ है कि किसी तरह अपने जीवन को सुरक्षित कर लेना, जो कि सुरक्षित हो ही नहीं सकता। मौत तो निश्चित है। मृत्यु तो आकर ही रहेगी। मृत्यु तो एक अर्थ में आ ही गई है। हम एक लाइन में खड़े हैं और प्रतिपल लाइन छोटी होती जाती है। हम करीब आते जाते हैं। मौत ने अपनी तलवार उठाकर ही रखी है हमारे सर पर। वह हमारी गर्दन पर लटक ही रही है। किसी भी क्षण गिर सकती है, लेकिन जब तक नहीं गिरी है तब तक हम जीवन की आपाधापी में बड़े व्यस्त हैं। और बटोर लूं या और इकट्ठा कर लूं और थोड़े बड़े पद पर पहुंच जाऊं और थोड़ी प्रतिष्ठा हो जाए और थोड़ा मान मर्यादा मिल जाए और अंत में सब मौत छीन लेगी। क्या बचेगा? न मान, न पद, न धन, न मर्यादा। अंत में सब मौत छीन ही लेगी। जिन्हें मृत्यु का दर्शन हो गया, जिन्होंने देख लिया कि मृत्यु सब छीन लेगी, उनके जीवन में संन्यास का पदार्पण पैदा हो जाता है। वो जीवन का असली मूल्य समझ जाते हैं। वो जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। यही तो जीवन है। एक छोटी सी कहानी मेरे याद आती है। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया। लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर ही खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा है। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में
अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी तो ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। ये जो जीवन का संघर्ष है, ये अहंकार, ये तो शून्य है। इस बीच में मन को शांत करना, वाणी को शांत करना ही ईश्वर की उपस्थिति महसूस कराने का कार्य करेगा। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने हमारी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।